ठीक है, रामनगर की ट्रेनिंग में अटेंड कर लेते हैं। जब मैं रामनगर की ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए गया तो वहां पे प्रोग्राम हुआ था एचडीपी, जो कि सबसे पहले टाइगर रिजॉर्ट में हुआ था। टाइगर रिजॉर्ट में जब हुआ था हमने एचडीपी करी। उस एचडीपी ट्रेनिंग वाकई में एचडीपी ट्रेनिंग है, उसका फुल है ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें जाने के बाद वाकई में ह्यूमन का, मनुष्य का डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे ही मैं उस प्रोग्राम में गया मेरे दिमाग की सारी गंदगी साफ हो गई। मैंने सोचा कि अब इस काम को करना ही है, चाहे लोग कितना भी मना करें। मैंने मन में पीपी सर की एक बात ठाई। मैं किताब में पढ़ता था, वो मुझसे कहते थे कि किताब पढ़ो। उसमें मैंने किताब में एक बात पढ़ी थी कि जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है। यस। और उसके बाद मैंने नहीं देखा कि लोग मुझसे मना कर रहे हैं। सर ने कहा अपने सपने लोगों, सपने के बारे में सोचा कि काम करना है। तो सपनों के बारे में एक मैंने लाइन पढ़ी थी कि बुरे वह लोग नहीं जो कहते हैं कि अब आप अपने सपने को हासिल नहीं कर सकते। लोग कैसे हैं कि आप अपने सपने को हासिल नहीं कर सकते, बल्कि बुरी आपकी वह सोच है जो इस बात को सच मानने लगती है। हमें क्या, लोगों की बात को सच नहीं मानना है, हमें काम लगातार करते रहना है। उसके बाद मैं सर के साथ लग गया। सर ने जहां भी प्लान दिखाया, मैंने कभी ये नहीं देखा कि सर कहाँ प्लान दिखा रहे हैं, किसका प्लान दिखाना है, किसकी टीम का प्लान दिखा रहे हैं, किसकी टीम में साइन अप कर रहे हैं। मैं हमेशा ये सोच के उनके साथ चल जाता था कि मुझे तो सिर्फ सीखना है, चाहे सर किसी का भी प्लान दिखाए, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं। सर ने चाहे सामान सर की टीम में प्लान दिखाया, चाहे राजा राम सर की टीम में प्लान दिखाया बजीगर, लेकिन मैं लगातार उनके साथ बैठा रहता था। लेकिन सर क्या करते थे, कभी कभी प्लान दिखाने के लिए मुझसे कह दिया करते थे कि चलो सर प्लान दिखाओ। अब मैं प्लान दिखाता था, पीछे तो प्लान अच्छा करता था, उनके सामने हिचकिचा जाता था, गलत कर देता था। लेकिन सर क्या करते थे, सर हमेशा हौसला बढ़ाते रहते थे कि नहीं सर, बहुत अच्छा प्लान किया और ऐसे ही आप प्लान सीख जाओगे। क्योंकि सर हमेशा कहते थे कि सिर्फ अपनी क्या करना है। मेरी उस समय फाइन ट्यूनिंग भी खराब थी, मैं किसी से बात करता था थोड़ा गलत तरीके से ऐड के बात कर लिया करता था, क्योंकि ईगो था थोड़ा सा, कह रहे यार करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो मत कर, हमारा क्या करेगा। सर कहते थे कि देखो इस फाइन ट्यूनिंग को हमेशा संभाल के रखना है, यही वो चीज है जो हमेशा व्यवहार को खराब कर देती है। तो मैंने इसके ऊपर एक बात पढ़ी थी कि पक्षी जो होता है अपने पाँव के कारण जाल में फंसता है, और मनुष्य जो होता है अपनी जुबान के कारण। तो हमें क्या, अपनी जुबान को बिल्कुल अच्छा रखना चाहिए। पीपी सर ने मुझे प्लान, ट्रेनिंग, एफआईएम सब कुछ सिखाया। क्योंकि दोस्तों हमारे पीपी सर महागुरु जी कहते हैं, ट्रेनिंग में कई बार कहा है उन्होंने कि खाली बोरी कभी भी खड़ी नहीं होती। तो मैंने भी सोचा कि मतलब जो है अपने अंदर दिमाग पूरा ट्रेन कर लिया जाए, ताकि हमें अगर इस काम को करना ही तो है। तब दोस्तों मैंने काम करना शुरू कर दिया और ठान लिया कि अब डायमंड बनना ही है, चाहे कोई भी रुकावट आए या मैदान छोड़कर नहीं भागना है। क्योंकि हमारे प्रेमपाल सर महागुरु जी कहते हैं कि ज्यादातर लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे जीत से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, मैदान नहीं छोड़ना है। सबसे पहले दोस्तों हम 3 से 4 साल का यहाँ पे क्या करना है, धैर्य रखना है। जो हमारा पूरे पद की ट्रेनिंग में पीपी सर हमें बताते हैं, हमें पूरे 3 से 4 साल का धैर्य रखना है, तथा सिस्टम और अपलाइन की बात माननी है, अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें। मैंने भी अपना दिमाग नहीं लगाया और अपने अपलाइन और सिस्टम की बात मानता रहा। आज मेरी लगातार काम करते करते करीब 125 लोगों की टीम है, और टीम में मेरे बहुत अच्छे अच्छे लीडर भी हैं जिन्हें मैं सिखा रहा हूँ, और सर के द्वारा भी मुझे सिखाने का मौका मिल रहा है। और इस बिजनेस में अपने अपलाइन की इस तरीके से बात माननी है, जैसे पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पक्षी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। तो हमें भी क्या करना है दोस्तों, हमें अपने अपलाइन पर इस तरीके से भरोसा करना है, सिस्टम पर भरोसा करना है कि अगर हमारा अपलाइन कह रहा है कि दिन को रात, तो हमें रात कहना है, अगर रात को दिन कह रहा है तो हमें दिन कहना है। क्योंकि अगर ये बात कहते कहते हमारी जिंदगी बदल जाती है, और हमारे परिवार की जिंदगी बदल जाती है, हमारी सातों पीढ़ी बैठकर खाती हैं, और अगर हम लोगों की मदद करने लायक हो जाते हैं, तो इस सच्ची बात क्या है, तो हमें लगातार ये बात कहती रहनी है। क्योंकि दोस्तों मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उस बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। ये सीढ़ियां होती हैं दोस्तों, हमारे महागुरु जी जो हमें बताते हैं 8 स्टेप ट्रेनिंग, जो हमें 100% फॉलो करनी है। अगर हम 100% से फॉलो करते हैं 8 स्टेप को, तो सफलता हमारे लिए जरूर चूमेगी, क्योंकि एक एक स्टेप करके ही हम सफलता पे पा सकते हैं। ये बात हमें कोहरा जो पड़ता है जाड़ों के दिनों में, बहुत अच्छी तरीके से सीखना चाहिए। जैसे जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, कोहरे में कभी रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि एक एक कदम चलते चलो और रास्ता खुलता चला जाएगा। हमें क्या करना, कोहरे की तरह थोड़ा थोड़ा दूर पर देखते चले जाओ। ऐसी हमारी 8 स्टेप ट्रेनिंग है, अपने लेवल को हासिल करते हुए चले जाओ, कभी सिल्वर गोल्ड इस तरीके से हम डायमंड लेवल तक पहुंच ही जाएंगे। तो मैंने अपने सर गुरु जी का माना बात, और सबसे बड़ी बात कि सबसे पहली बात सर ने मुझे बताया था कंपनी, क्योंकि सर के द्वारा ही हमें सबसे वर्ल्ड क्लास नंबर 1 कंपनी मिली है,
अगर हमें इससे पहले कोई बेकार कंपनी मिल गई होती तो हम क्या करते और लोगों की तरह नेगेटिव होकर बैठ जाते, क्योंकि और सारी कंपनियां बेकार कंपनी चल रही है, वर्ल्ड क्लास नंबर 1 कंपनी है हमारी। और सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम हमारा बहुत कुछ हमारे लिए देता है। सिस्टम हमारे अच्छे अच्छे मेंटर्स देता है, भाई ट्रेनिंग देता है, रिकमेंडेड टूल्स देता है, रिकमेंडेड बुक्स देता है, रिकमेंडेड ऑडियो वीडियो देता है। और सिस्टम एक ऐसी चीज है कि सिस्टम में सिर्फ मेहनत करते चले जाओ, एक समुद्र की तरह है कि यहाँ से कितना भी पानी भर लो लेकिन समुद्र में पानी खत्म होने वाला नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह मैं भी काम करते हुए चला गया और आज मैं जो सिल्वर लेवल अचीव कर चुका हूँ। और मैं टीवी सर और महागुरु से ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत उनसे ये कमिटमेंट करता हूँ कि मैं बहुत जल्द ही अपने राइट में 5 सिल्वर, लेफ्ट में 5 सिल्वर तैयार करूंगा। और दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ कि हर कामयाबी सर की तरह, मैंने सर की तरह दे दे के सर को सीखा। सर भी किसी बात को कहते हैं बहुत समझा वजा के कहते हैं, तो मैंने भी सर के लिए और अपनी टीम के लिए और जो जो आज एसोसिएशन बैठे हूँ उन सबके लिए कुछ लाइनें लिखी। उसमें लिखा हुआ हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, डर कर सामना करना तुम मुश्किलों डर कर करना मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। दोस्तों हमें क्या करना है, मुश्किलों का सामना डर के नहीं करना है, हिम्मत से करना है, क्योंकि हमें वक्त को अपना क्या करना, गुलाम बनाना है। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब जो हमारे पास समय नहीं है, लेकिन अगर हमने 3 से 4 साल काम कर लिया तो हमारे पास समय ही समय होगा। उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ काम क्या होगा हमारे हमारे महागुरु जी की तरह में सिर्फ घूमना है, लोगों को टीम के बारे में बताना है और अपना काम करते चले जाना है। दोस्तों बस मैं यहीं तक कहने चाहता था और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तो दोस्तों जय महागुरु जी और जय सेफ शॉप। वेल डन, वेरी गुड। बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा और बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे तो सुन करके आज अजय सर को। बाकी हमारी टीम में बहुत सर। तो अगला जो नंबर है हमारे देवेंद्र सर का है। और अभी दोस्तों 40 मिनट इसके पूरे हो रहे हैं, ये सेशन यहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन दोबारा मैं अभी स्टार्ट करूंगा, सारे लोग दोबारा से कनेक्ट कर लेना, ठीक है? क्योंकि 40 मिनट होता है, 40 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ये सेशन कट जाता है। और काफी आज स्ट्रेंथ है, लगभग 35 लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और दोस्तों आपका हौसला, आप हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं और बस आप बने रहिए, ऐसा ऐसा काम कर जाएंगे हम। एक जमाना देखा गया कि मिसाल बनेगी कि हाँ चंदौसी, बावराला और आंवला और बरेली और बदायूं कोई टीम है जो हाँ तहलका मचा रही है हिंदुस्तान के अंदर। दोस्तों एक अपना अलग सी पहचान हमें अपनी टीम की बनानी है, ठीक है? तो बहुत अच्छा अजय सर, बहुत अच्छा कमिटमेंट किया आपने और बहुत अच्छी से आपने तैयारी की। और बाकी मैं अजय सर के साथ बारे में बोलना चाहूंगा, स्टार्टिंग को भले चाहे इन्होंने मुझे परेशान किया, तंग किया, लेकिन उससे डबल अब समय देते हैं टीम के लिए, उससे डबल सीखने में, किताबें पढ़ने में, जो जो मैं बोलता हूँ किताब पढ़ने के लिए वो पूरी किताब पढ़ते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो दोस्तों हम जो भी सलाह देते हैं, जो भी राय देते हैं, वो हमारी पर्सनल नहीं होती, वो भी हमें कहीं ना कहीं या तो अपलाइन से मिली होती है या किसी किताब से वो प्रेरणा मिली होती है जो हम आपको तक पहुंचाते हैं। क्योंकि हम इतने ज्ञानवान होते तो हम पहले ही बहुत बड़े ज्ञानी हो गए होते और कामयाब हो गए होते, या सुनो? तो कहीं ना कहीं हम भी फॉलो कर रहे हैं अपने मेंटर्स के लिए, अपने गुरुओं के लिए, और गुरुओं से जो चीजें हमको मिलती है वो हम आपको शेयर करते हैं। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना इसे हम बांटेंगे ये उतना ही बढ़ेगा हमारे पास। तो अगली आवाज महेश सर की है, आपको कमेंट देंगे। अजय कुमार जी। अजय सर। हाँ सर। आज यस सर। आपको सुनने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कितनी सारी नॉलेज मुझे मिल गई हो, इतना कॉन्फिडेंस। थैंक यू सर। सर आपकी आवाज बस आपको सुन सुन के ही सर आया सर। और थैंक यू। और आपको मैं बताऊं, कभी कभी हम अपने आप को भी नहीं पहचान पाते, और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं इस जूम मीटिंग का, इस टेक्नोलॉजी का। इसने हमारे ऐसे ऐसे हीरे जो ऑलरेडी तरासे हुए थे आज हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए। और जो लीडरशिप आज मैं देख रहा हूं अजय कुमार जी का, अजय कुमार शर्मा जी का, ऐसा देखो नया अवतार है, इतने बढ़िया ओजस्वी वक्ता सर, बहुत ही शानदार। और मैं आपको एडवांस बधाई देना चाहता हूं कि आपकी टीम में वो शानदार डायमंड होंगे, आप तो होंगे ही, आपकी टीम में वो सारे शानदार डायमंड होंगे। और वो दिन मुझे दिख रहा है, वो दिन मुझे दिख रहा है, और अपने एक एक लीडर में मुझे खुशबू आ रही है डायमंड की। और हम बहुत सारे लोगों के साथ जो है क्राउन एम्बेसडर तक जाएंगे। थैंक यू सर। और अभी 2-3 मिनट और हैं और उसके बाद हम जो है दोबारा ज्वाइन होंगे। तो अगले जो कंटेस्टेड हैं
मिस्टर देवेंद्र यादव, मैं उनके बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। वो पैसे से गवर्नमेंट जॉब में है, सिंचाई विभाग में जॉब करते हैं। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो मैंने उनको ज्यादा वेट नहीं दिया था और समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उस समय मैं भी नया था और सर को बबराला में अकेले ज्वाइन कराया था। आज इतने सारी पौध हो गई है, इतनी सारी फसल हो गई है बबराला में। आने वाले समय में बबराला एक सेंटर पॉइंट होगा और अलीगढ़, बुलंदशहर, चारों तरफ हमारा नेटवर्क होगा। और नेक्स्ट सेशन में जो है मैं सर को जो है बुलाने जा रहा हूं, थोड़ा वेट करते हैं। और अगला सेशन यहाँ खत्म होगा तो हम लोग दोबारा ज्वाइन होंगे, ठीक है? कितना समय हो रहा है सर? देवेंद्र सर, आपका स्वागत है सर। और सर की कहानी, सर की जुबानी सुनने की मजा आ जाएगा। और अगर ये सेशन कट हो जाए तो दोबारा आप कनेक्ट कर लें, जब तक ये चल रहा है तब तो फायदा उठा लो, है कि नहीं है? वैसे तो पूरा टाइम हो गया, लेकिन आज इस पर हमारे साथ में जूम मीटिंग वाला भी हमारे साथ में है, पूरी मदद कर रहा है हम लोगों की, क्योंकि हम शिद्दत से काम कर रहे हैं, सच्ची श्रद्धा से काम कर रहे हैं, सत्यनिष्ठा से। तो हमारी दुनिया हमारी सपोर्ट में है, सारी कायनात हमारी सपोर्ट में है। तो देवेंद्र सर, विश यू ऑल द बेस्ट एंड कम ऑन द जूम मीटिंग। ऊपर वाले में लगेगा। जी सर, शुरुआत करो सर, आपकी आवाज खोल दी मैंने। साथियों नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा नाम देवेंद्र सिंह, मैं ईसमपुर डांडा से बिलोंग करता हूँ। पेशे से गवर्नमेंट जॉब में सिंचाई विभाग में क्लर्क हूँ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता के लिए, जिन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए। उसके बाद मैं धन्यवाद चाहूंगा अपने गुरुजनों का। तीसरा धन्यवाद देना चाहूंगा मैं शेपसॉफ्ट संस्था का, जो कि ऐसी संस्था हमारे डायरेक्टरों ने बना करके तैयार की, जिसमें आज मुझे सौभाग्य मिला काम करने का। दोस्तों, मैं अपनी जॉइनिंग के बारे में बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम मेरी भेंट मेरे गांव के एक कॉम का स्टूडेंट चुनमुन से हुई। आज भी वो स्टडी कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे चाचा जी एक संस्था है, उसमें आपको दिखवाना है। तो मैंने उसको ज्यादा भाव नहीं दिया उस समय। थोड़े दिनों के बाद हमारे भाई साहब हैं भुवनेश कुमार टीचर, उन्होंने मुझे बताया देवेंद्र ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि हम उन लोगों के सामने उनके सामने कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रहा था मैं। फिर उसी समय के बाद मेरी भेंट हुई श्री महागुरु जी महेश्वर से, आए हुए थे घर पे। तो उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई, ऑडियो दिखाई डॉक्टर शिवराज यादव की, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो है कंपनी में। जब यहाँ पर देवेंद्र शर्मा डायमंड बन सकते हैं तो देवेंद्र यादव क्यों नहीं बन सकता। मैंने वहीं से अपना फार्म साइन अप किया। उसके बाद बात आई डीडी देने की, तो मैंने जब पैसे की बात आई तो मैंने फिर वही टाल मटोल करना शुरू कर दिया, जो कि हर आदमी अपना तांडव नृत्य करता है। फिर अचानक हुआ क्या, अचानक ही 15 अगस्त का दिन था। हमारे तीनों महागुरु जी ब्रह्मा विष्णु महेश, श्री भागीराम सर, प्रेमपाल सर और महेश सर, मैं तो इनको ब्रह्मा विष्णु महेश ही कहना चाहूंगा, तीनों की भगवान बनाई जोड़ी है। हमारे सिस्टम के ब्रह्मा श्री भागीराम सर, विष्णु श्री प्रेमपाल सर और महेश सर तो है ही महेश सर। मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा तीनों महागुरुओं को, जिन्हीं के गाइडलाइन में आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं कुछ नहीं जानता था। मैं यहाँ तक कि मुझे एक बार प्रेमपाल, मुझे याद है प्रेमपाल सर ने मुझे वहां गया हुआ था पीजी फूड प्लाजा पर, तो मुझे वहां पे मंच पे ले जाकर खड़ा किया, कहा आप अपना केवल नाम बता दीजिए। तो मैं जाते जाते नीचे से मैंने सोचा ये बोलूंगा वो बोलूंगा। साथियों, में ताज्जुब की बात बताऊं कि मैं वहां पे जाकर मंच पे जाकर के मेरे पैर हिलने लगे और मैं अपना नाम ही भूल गया। आज
आज महागुरु जी की कृपा ऐसी है बबराला के अंदर। गुरु जी ने बार बार मुझे सिखाने का प्रयास किया, बार बार पकड़ पकड़ के सिखाते हैं। अगर गलती भी होती है तो बताया जाता है कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ऐसा थैंक सिस्टम, थैंक अपलाइन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। साथ ही दोस्तों अपनी प्यारी सी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिसमें प्रेमपाल सर, महिपाल सर, दलपत सर, बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जिनको मैं गिनवा नहीं सकता। मुझसे ज्यादा एजुकेटेड, मुझसे ज्यादा एज में, ये सब सिस्टम की ही देन है, क्योंकि मैं चाहते हुए भी अपने एक साथ एक आदमी को नहीं ला सकता था। और अब अपने हमारे प्यारे अपलाइन है, उन्हीं के गाइडलाइन में जो काम किया उसी का आज जो रेट हमें मिल पा रहा है। बहुत अच्छी कंपनी है। मेरा कमिटमेंट है अगले आने वाले 2024 तक यहाँ मेरी हर टीम से 2 डायमंड होंगे, लेफ्ट और राइट, और मैं भी डायमंड बनूंगा उसके साथ साथ तीनों। बहुत बढ़िया, गुड। बिजनेस में बात आती है सर एटीट्यूड की, जो नजरिया, यहाँ एटीट्यूड जो है हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। इस बिजनेस में हर इंसान को के प्रति परिस्थिति में सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए। मैं बात करना चाहूंगा, ऐसे एक गिलास में पानी है, आधा खाली है आधा भरा हुआ है। नजरिए के प्रति एक आदमी तो बोलता है उसके लिए आधा खाली है, और दूसरा बोलता है आधा भरा है। दोस्तों ये नजरिए का ही कमाल है। एक बार 2 व्यक्ति तैयार होकर साधारण कपड़े पहनकर अपने घर से निकले, जैसे बाहर आए दोनों पर एक चिड़िया ने डिस्ट कर दी, मतलब डीट कर दी। एक ने तो भगवान को गाली देना शुरू कर दिया। उसने कहा, कहानी मुझे याद आ गई कि भगवान को इस चिड़िया को बनाने की क्या जरूरत थी। दूसरे ने ऊपर वाले को बोला धन्यवाद, सारे उल्टे काम करता है। लेकिन उसी समय दूसरे आदमी ने बोला कि ईश्वर आप धन्य हैं, आपने चिड़िया को उड़ना सिखाया, अगर भैंस को उड़ना सिखा दिया होता तो ये मेरे ऊपर गोबर कर देती और मेरे सारे कपड़े खराब हो जाते। तो मतलब हर आदमी को पॉजिटिव जो एटीट्यूड है, नजरिया जो है अपना खोज लेना चाहिए। निगेटिव में भी पॉजिटिव खोज लेना चाहिए। ऐसे ही एक बार बाटा कंपनी के सर्वे में मैं अपने मैनेजर के लिए साउथ अफ्रीका भेजा गया। एटीट्यूड के बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा सा। तो वहां पर देखा, वहां मैनेजर साहब ने वहां पे जाकर के देखा यहाँ सारे के सारे लोग नंगे पैर घूम रहे हैं। तो उन्होंने वहां से फोन किया अपने सीईओ को, बोला कि सर यहाँ पे कोई भी चप्पल जूता की कोई डिमांड नहीं है, यहाँ हमारा व्यापार इम्पॉसिबल है, नहीं चल सकता। कुछ ही समय के बाद उन्होंने कहा वापस आ जाओ, नहीं चलेगा तो क्या करोगे वहां पे। कुछ ही समय के बाद उन्होंने दूसरे मैनेजर के लिए भेजा, उन्होंने वहां पे देखा जाकर के यहाँ सारे के सारे लोग नंगे पैर घूम रहे हैं। तो उन्होंने अपना एटीट्यूड जो देखा, नजरिया जो देखा, उन्होंने कहा यहाँ तो अपार संभावना है। उन्होंने वहां से डायरेक्टर के लिए। तो ये है दोस्तों एटीट्यूड, नजरिया, हमारी पॉजिटिव सोच। और सारा बिजनेस जो है हमारा एटीट्यूड पर ही यहाँ पे निर्भर करता है। साथ ही साथ हमारे जो कंपनी है, कंपनी के जो 5 डायरेक्टर हैं, कंपनी का अच्छा टर्नओवर रहता है हर वर्ष का, और ज्यादा से ज्यादा हेलो जी सर, आ रही है। हेलो, हाँ सर बोलो, आ रही है, आवाज आ रही है सर। नेट थोड़ा, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, मैं देख रहा हूँ। कोई नहीं, आप जारी रहो, बहुत शानदार गागर में सागर कर रहे हो आप। अरे नहीं सर, ये सब आपकी ही रहना है सर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। यस सर, बहुत बढ़िया तैयारी सर, बहुत बढ़िया। साथ ही अभी मैं भी दोस्तों सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अभी यहाँ पे केवल हमारी जो बिजनेस है केवल जो है नकल पर आधारित है, नकल ही कर रहा हूँ अभी। जो महागुरुओं का आशीर्वाद मिलता है, गाइडलाइन जो मिलता है, उसी के आधार पर मैं वीडियो देखता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ। मेरी आंखें खुली सर, यहाँ से जाकर रेजिडेंस ब्लू में जाकर दिल्ली में मैं एक बार सर ने बताया कि ऐसे ऐसे वहां
संजय जैन सर का 2 दिन का प्रोग्राम है। पहले तो मैंने खूब सारी टाल मटोल की, सर मेरे ऑफिस की छुट्टी नहीं है, तहसील लेवल सारे हैं, सारी बातें बताएं। सर ने बोला कैसे भी करो, आपको वहां चलना है हर हाल में। तो मैं वहां पे देखा, मैंने 5 स्टार होटल था, वहां की लग्जरी और लाइफ थी, मैंने देखा। सर ने बोला बताइए देवेंद्र जी कैसा फील हो रहा है। मैं सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिल गए होते। तो मैंने वहां पे जाके देखा, संजय जैन सर का वो प्रोग्राम था वहां पे 2 दिन का, क्या 5 स्टार लग्जरी लाइफ थी। मैंने सोचा, मैंने वहीं से कमिटमेंट किया कि एक बार 5 स्टार लग्जरी लाइफ हमें अपने घर, उसी हिसाब से हमें अपना डायमंड विला बनवाना है, उसी हिसाब से 5 स्टार लग्जरी लाइफ दैनिक जीवन। वेरी गुड। जो भी अच्छा है वो सब महागुरुओं का है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया आपने, दिल की बात करी है सर। यहाँ कोई भी कुछ बनावटी नहीं है, जो भी बात है फीलिंग है, दिल से है, क्योंकि जो जो फीलिंग हमारे दिमाग में आती है और सभी के दिमाग में करने से पहले कि यार पता नहीं क्या है, कैसे है कंपनियां, ये वो बहुत सारी बातें आती है। लेकिन दोस्तों हमें डरना नहीं है, अंदर घुस के ही हमें तमाशा देखना है। और आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है, और आज मैं न्यूज देख रहा था, लगभग 20 करोड़ लोगों का नौकरी जा चुकी है, 20 करोड़ लोगों की, और अभी तक 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो दोस्तों भगवान ने आपको ऐसा शानदार मौका दिया है, आपको अपना दूत बना करके समाज में भेजा है कि आप उन बेरोजगार लोगों के हाथ में आपके माध्यम से रोजगार ला सकते हैं दोस्तों। तो बस जरूरत है कि लोगों तक हमें पहुंचना कैसे है, उनको बताना कैसे है, किस तरीके से उनको बताना कि भैया आप कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, नौकरी चलेगी चले जाने दो। आज ऑनलाइन हम बिजनेस कर सकते हैं, और कंपनी ने ऐसे प्रोडक्ट दिए जो हमें जरूरत है, भाई हेल्थ की जरूरत है, पर्सनल की सही है, तो इनको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और प्रोडक्ट तो एक सेकेंडरी चीज है, फर्स्ट चीज है इनकम। क्योंकि जब आदमी बीमार पड़ता है तो पैसा चाहिए इलाज के लिए, बच्चे को पढ़ाना है तो पैसा चाहिए उसकी फीस के लिए, घर बनवाना पैसा चाहिए, हर काम में पैसा चाहिए। तो पैसा कमाने का एक सुनहरा, सुंदर, आसान तरीका जो दिया है हमें सेफसॉफ्ट ने, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमारे मेंटोर ने दोस्तों। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कमिटमेंट के साथ काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और अपना जो जूम सेशन चल रहा है इसको अटेंड करते रहें, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ से बहुत कुछ हमको सीखने को मिल रहा है। तो आगे कमेंट देना चाहेंगे, मैं महेश सर को आमंत्रित करता हूँ, महेश सर कमेंट करेंगे। तो अगली बात जो आपको आ रही है ग्रेट लीडर मिस्टर महेश सर की आ रही है सर। साथियों, मैं आज देवेंद्र जी के लिए वह दिल से सैल्यूट करता हूं, दिल से सैल्यूट। पता ही नहीं थी कि इतने बढ़िया बढ़िया वक्ता कब जो है पैदा हो गए, इतने शानदार, उम्मीद ही नहीं थी, मुझे खुद भरोसा नहीं था कि बताओ इतनी शानदार स्पीच। सर मुझे ये लग रहा था देवेंद्र सर कि मैं किसी डायमंड सर की जो है डायमंड लेवल की जो स्पीच सुन रहा हूं, और एक एक शब्द में जान। और मैं एक चीज और व्यवहारिक देख रहा था, हाँ छोटे डायमंड को भी नमस्ते, एक एक चीज देख रहा था कि आपका जो बोलने का अंदाज था ना वो यहाँ से बहुत शानदार, दिल से था, और जो दिल से काम करता है वो आदमी बहुत ऊपर जाता है। और दोस्तों जैसे सर ने बताया देवेंद्र जी ने कि आप एटीट्यूड आप बनाए रखिए। और दोस्त एक बात और बताऊं आज आपको, एटीट्यूड अगर खराब भी है पहले से तो हम ऐसी संगत में आ गए हैं, अगर हमने सच में फॉलो किया तो हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। और एटीट्यूड की बात आती है तो मैं 1 मिनट में एक चीज और शेयर करना चाह रहा हूं। आप देखो बच्चा, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, चाहे अंबानी जी के घर में पैदा हो, चाहे लाल सुखीराम के घर में पैदा हो, सबकी एक्टिविटी एक जैसी होती है। सारे लोग बिस्तर पे पॉटी करते हैं, गोदी में भी सूसू करते हैं, और जब खाना मांगते हैं तो भी जो है रोने के बाद खाना मिलता है उनको। सबकी एक्टिविटी एक जैसी होती है, लेकिन वो कौन से कारण है, बड़े होते होते सबका लेवल अलग अलग होता है। कोई मिनिस्टर बन जाता है, कोई आईएएस बन जाता है, और किसको 2 दिन की रोटी भी नसीब नहीं होती है। आप जानना चाहते हैं इसका कारण?
दोस्त इसका कारण केवल संगत है, केवल संगत, और संगत को बदलना हमारे हाथ में है। तो दोस्त आप जो है जब भी मौका हो, सिस्टम का कोई भी एक्टिविटी हो, रात को 12 बजे कॉल होता है, जूम मीटिंग इतना बढ़िया माध्यम आ गया, अगर 11 बजे हमें मीटिंग करनी है तो सारे लोग 5 मिनट के अंदर जूम मीटिंग में इकट्ठे हो जाएंगे। अब देखो संगत फोकट में मिलने का मौका है, जूम मीटिंग में हर समय जब भी मीटिंग हो एकदम सारे लोग अपना काम वाम छोड़ के एकदम तुरंत आ जाए, और इसके माध्यम से संगत बदलेगी तो दोस्त आपके जीवन की रंगत भी समस्त बदलेगी, गारंटी के साथ। तो सर का जो है देवेंद्र जी का बहुत शानदार सेशन रहा, और सर से मैं एक ही आग्रह करना चाहूंगा, सिर्फ इस चीज को, इस आग को ठंडी नहीं होने देना है। यस, क्योंकि लोग जो है इसको बुझाने के लिए लोटा लेके आएंगे, उससे नहीं बुझेगी, बाल्टी लेके आएंगे, उससे भी नहीं बुझेगी, तो दोस्त कभी कभी जो है ड्रम भी लेके आएंगे और समरसेबल का पाइप भी लेके आएंगे। तो दोस्त आपके लिए हमेशा जो है अपनी आग को ठंडा नहीं होने देना है दोस्तों। तो बहुत शानदार आज का सेशन रहा सर, और नेक्स्ट सेशन में जो है जो एज ए स्टूडेंट जो भी आएगा उसमें हम दोबारा उपस्थित होंगे। ठीक है साथियों, नमस्कार, थैंक यू। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने इस सेशन के लिए कामयाब बनाने के लिए सहयोग किया, और ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए। हम और आप बिल्कुल दिल से एक हैं, एक ही रहेंगे, और हमारे और आपके हाथों से बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है दोस्तों। मैं तो इस तरह बढ़िया सोशल वर्क से मानता हूँ कि अगर हम मार्केट में सोशल वर्क करते हैं तो चेहरा देख करके होता है। यहाँ सोशल वर्क ऐसा है कि यहाँ किसी की भी आप मदद करके उसको एक बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा लीडर आप बना सकते हो। ये जो बिजनेस है लोगों को बदलने का बिजनेस है, विचारों को बदलने का बिजनेस है। आज जितने लोग सफल हुए हैं उन्होंने अपने विचारों को बदला है। तो आज हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे शाम को 8:30 बजे। तो सारे लोग अपनी अपनी टीम के साथ, जैसे अभी आप लोग ज्वाइन किए हुए हैं, ऐसे ही अभी देखना है आपको कि आपकी टीम में आज कौन कौन इस मीटिंग में नहीं है। सही है, उनको लिस्ट बना करके उनसे बोलना है 8:30 बजे। अभी हमारा 4 बजे सेशन होने वाला है। आज का जो सेशन है बहुत जबरदस्त सेशन है कि मार्केट में जो लोगों के ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, सवाल आपसे करते हैं, उस सवालों का जवाब कैसे देंगे। तो 4 बजे हमारा वो सेशन है, उसको अटेंड करेंगे। उसके बाद 8:30 बजे अपना सेशन चलेगा। 8 बजे अपने खाना वाना खा लीजिए, बना लीजिए, आराम से 1 घंटे हम 8:30 से 9:30 बजे तक हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। प्रोडक्ट हमारे क्या हैं, कैसे कैसे शरीर में वो काम करेंगे, और इन प्रोडक्ट्स की हमें क्यों जरूरत है। क्योंकि दोस्तों आज खान पान हमारा इतना खराब हो चुका है, आज आदमी तनाव में जिंदगी जी रहा है, और तनाव के कारण ही तरह तरह की बीमारियां पनप रही है शरीरों में। और कहा भी जाता है कि अगर शरीर स्वस्थ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तन सुखी तो मन सुखी। अगर हमारे शरीर में जरा सी भी कोई दिक्कत होती है, अगर उंगली से कट भी जाए, ब्लेड से कट जाए, तो कितनी दिमागी परेशानी हो जाती है। तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, है ना, प्रोडक्ट के बारे में गहनता से जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और चूंकि उनको हमें इस्तेमाल करना है, हम लोग अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, खुद को स्वस्थ रखेंगे, ये भी एक बहुत अच्छा हमारे लिए फायदे का काम है। क्योंकि जरा से में कोई तबीयत खराब होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, हजारों लोग रुपए यूं ही ले लेता है। तो अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टरों से लुटाई ना हो, शरीर स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, घर में पैसा आए, तो ये वही प्रोडक्ट है जिसको इस्तेमाल करके हम घर में पैसा कमाते हैं दोस्तों। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आज के दिन आपका सभी का शुभ हो। आपने बहुत पेशेंस के साथ में पूरे सेशन को देखा है, सुना है, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों लीडर्स का, और बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों लीडर्स की, जिन्होंने आज कमिटमेंट किया है आगे बढ़ने का, कमिटमेंट किया है टीम को आगे बढ़ाने का। और मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूँ दोस्तों कि टीम सर्वोपरि है, अप्लायंस सर्वोपरि है, हम तो एक माध्यम है बीच में। सही है, तो हम लोग धुरी का काम करते हैं, बाकी काम हमारी टीम करेगी, और बाकी काम हमारे अप्लायंस करेंगे। तो टीम से बढ़िया रिलेशन डेवलप करना है, अप्लायंस से बढ़िया रिलेशन डेवलप करना है, टीम की हेल्प करनी है, जितना भी हमको आता है वो टीम को हेल्प करनी है। लोगों को हमें जगा करके रखना है, लोगों को फोन के माध्यम से पर्सनल करके लोगों को प्रेरित हमको करना है कि जूम मीटिंग में आने से क्या क्या लाभ होता है। सही है, आज आप लोगों ने जूम मीटिंग अटेंड की,
आज बताइए, किसी को कोई मानसिक दुख हुआ, शारीरिक दुख हुआ, आर्थिक दुख हुआ? कोई किसी को दुख नहीं हुआ। हमें नई चीजें मिल गई, नए जोश मिल गया। तो आज का ये सेशन यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं 4 बजे। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। मिथिलेश, अपना मोबाइल चार्ज कर लेना कहीं पर, आपका मोबाइल जो है अब 0 पे आगे आने वाला है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं व्यवस्था करो। और जहां तक लाइट ही आ जाएगी आपको, है ना, लाइट आ जाएगी 100%।